आप सभी को संकट चौथ तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत के दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय, जिससे कि बच्चों के विवाह की बाधा दूर होगी, नौकरी मिलेगी, रोग कर्ज दुख दारिद्रता और जो आपको परेशानी संतान संबंधी कोई भी चल रही हो या परिवार में पति बच्चे परेशान हो, उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कब है माघी चौथ, तिलकुटा चौथ और संकट चौथ। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सबसे बड़ी चौथ के रूप में जानी जाती है। आइए जानते हैं चौथ माता के व्रत के संपूर्ण नियम। अभी चल रहा है खरमास। खरमास के दौरान आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं और साथ के साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं और प्रथम बार व्रत करने वाली महिलाओं को किन सावधानियों को रखना चाहिए। यह व्रत कोई साधारण नहीं है। जिस तरह से करवा चौथ व्रत की महत्वता है, ठीक उसी तरह से करवा चौथ व्रत पति के लिए किया जाता है और संकट चौथ व्रत संतान की दीर्घायु के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक महाव्रत है। क्योंकि यह व्रत माघ के पावन महीने में आता है तो इसकी महत्वता और अधिक हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रवासी अलग अलग स्वरूप में इस व्रत को करते हैं, परंतु इस दिन के स्वामी सिद्धि विनायक गणेश जी है और साथ के साथ चौथ माता जो कि हर घर में पूजी जाती है और साथ ही चंद्र देवता के पूजन का विधान है। अभी सर्वश्रेष्ठ रूप में बहुत पावन पवित्र माघ का महीना आरंभ हो चुका है और यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अगर आप पहली बार भी इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पौष का जो महीना है जो थोड़ा सा व्रत उठाने के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, परंतु माघ के महीने में जो वर्ष में आने वाले महाव्रत होते हैं उन्हें निश्चित रूप से उठा लेना चाहिए। पहली बार भी अगर आप माघ के जो चौथ है उसे उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। कौन इस व्रत को कर सकता है? कोई भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे जो करने योग्य हो, वह सब इस व्रत को कर सकते हैं। कुंवारी लड़की भी अगर मनचाहे प्रेम के लिए गणेश जी की स्तुति करना चाहती है और साथ के साथ अपने ट्रांसफर नौकरी के लिए और सौभाग्य में वृद्धि के लिए भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। माघ का पहना बहुत पावन पवित्र माना जाता है दान पुण्य पूजा पाठ के लिए और हर कार्य की सिद्धि के लिए। तो आप सभी सबसे पहले एक दिन पहले चतुर्थी जिस दिन आपका व्रत हो, कोशिश करें उस दिन दुब घास आप ना तोड़े। आप 108, 51, 21 जितना आपसे व्यवस्था हो उतने दुर्वा घास आप बना लीजिए। गणेश जी महाराज को दुब घास बहुत प्रिय है। अगर इसे आप एक जगह इकट्ठा कर कर रखते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम देता है। और इस दिन महत्वता है गेहूं की। गेहूं जो कि खंडित ना हो, पूर्ण अवस्था में हो, उन्हें आप पूजा की थाली में रख लीजिएगा और इनकी व्यवस्था आप कर लीजिए। साथ के साथ इस दिन जो सबसे मुख्य प्रसाद बनता है वह बनता है काले तिल के लड्डू और साथ के साथ इसे तिलकुटनी भी कहा जाता है। तिल को कूटकर गुड़ के साथ इस लड्डू का निर्माण किया जाता है और इन्हें दिया जाता है दान। और अधिक महत्वता है इस दिन पूजा पाठ की, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चतुर्थी से एक दिन पहले आपको त्रयोदशी के दिन प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, अर्थात द्वितीया के दिन कहने का अर्थ है। और तृतीया के दिन भी आप प्याज लहसुन का चुनाव ना करें, क्योंकि बहुत पावन पवित्र महीना है माघ का महीना। इन दिनों प्याज लहसुन खाना, तामसिक चीजों का सेवन करना श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता है। तो प्याज लहसुन चतुर्थी व्रत से एक दिन पहले आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। और चतुर्थी के दिन भले ही आप सादा पानी से बाल धो लीजिए, परंतु बालों में साबुन शैम्पू व्रती को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि व्रती जो है साबुन शैम्पू लगाती हैं तो व्रत में जो चीजें वर्जित होती हैं, आजकल साबुन शैम्पू में बालों को चमकदार बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए चतुर्थी के दिन बाल धोने की मना की जाती है। और यह 2026 का सबसे महाव्रत है, तो कुछ नियमों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। जैसे कि इस दिन आप सभी को सुंदर सुंदर सफेद या पीले फूलों का चयन करना है, क्योंकि इस दिन मंगलवार का दिन हो रहा है तो लाल फूलों की महत्वता ज्यादा है। तो आप इन सभी चीजों का चुनाव कर लीजिएगा। दान करने के लिए आप थोड़ा काले तिल इत्यादि ज्यादा ले लीजिए। सुहाग सामग्री इत्यादि दान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चौथ माता को चढ़ाकर आप उन्हें भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। इस व्रत को पहली बार अगर उठाने जा रहे हैं तो कहीं से भी उठा सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि अभी मैं सर्दी की छुट्टियों में पिहर गई हूं तो इस व्रत को शुरू ना करूं, ऐसा नहीं है। यह व्रत संतान के लिए और सौभाग्य के लिए और उत्तम बुद्धि और कार्य सिद्धि के लिए माना जाता है। तो बिल्कुल इसे आप पिहर से, ससुराल से, कहीं से भी, कहीं आप घूमने गए हैं तो भी इस व्रत को वहां से उठा सकते हैं। परंतु किसी व्रत के दिन दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी भी मान्यता है। तो कहीं अगर आप भोजन कर रहे हैं सात्विक चीजों के साथ,
इस व्रत को कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसे किसी के घर का भोजन, जैसे अपने पीहर गए हैं या कहीं घूमने गए हैं, तो उस जो है आपने जो अन्न खाया है वह ऋण रूप में माना जाता है, उसका आप मूल्य चुका देते हैं। जैसे आप जिसने भी यह भोजन आपको दिया है उनको 101 रुपए 51 रुपए उस धन को खरीद कर वह धन आपका हो गया है। अब उस भोजन को खाने में कोई दोष नहीं लगता है, तो आप उन्हें दान रूप में दे देते हैं तो कोई दोष नहीं है। तो इस व्रत को आप निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। व्रत के दिन काले और नीले और सफेद रंग के कपड़ों का चयन ना करें, नहीं तो चौथ माता नाराज होती हैं। व्रत के दिन आपको लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। जो भी आप कपड़ा चुन रहे हैं कोशिश करें वह धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, जैसे कि पेटीकोट, ब्लाउज पहले कभी मासिक धर्म में प्रयोग किया है, सूतक पातक में, तो जरूर से उसे धोकर ही, भले ही पुराना पहने परंतु शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप धुले हुए कपड़े पहनिएगा। यह व्रत कोई साधारण नहीं है। जिस तरह से यह जो है करवा चौथ होती है ना, ठीक उसी तरह से यह संतान का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। साल भर में सुंदर रूप में 24 रूप में, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में हमें चतुर्थी का व्रत, जैसे विनायक चतुर्थी और संकट चौथ, महीने में 2 चौथ आती हैं। कई महिलाएं सभी चतुर्थी का व्रत करती है, परंतु कई महिलाएं सिर्फ 6 चतुर्थी का व्रत करती है। कई महिलाएं सिर्फ 4 चतुर्थी का व्रत करती हैं जो बड़ी बड़ी चौथ आती है। कई महिलाएं सिर्फ 2 चौथ का व्रत करती हैं, एक माघी चौथ का और साथ ही एक जो है बड़ी जो हम करवा चौथ करते हैं उसका। आप कितनी चतुर्थी का व्रत करते हैं कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। इस बार 2026 में यह व्रत आ रहा है 6 जनवरी मंगलवार के दिन, और यह व्रत हम सभी 6 जनवरी 2026 मंगलवार को करेंगे। और चंद्रमा जो है हमें दर्शन देंगे रात को 9:07 के आसपास। 9:07 में आप चंद्र देवता को जल चढ़ाकर फिर अपना मीठा खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। माघी चौथ 2025 6 जनवरी 2026 के दिन चतुर्थी तिथि शुरू होगी, बहुत सुंदर रूप में अद्भुत श्रेष्ठता के साथ सुबह 8:02 से, और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:42 के आसपास। ऐसे में आप सभी उदया तिथि का मान रखते हुए और रात्रि में चंद्र उदय के समय हमें चतुर्थी तिथि मिल रही है मंगलवार 6 जनवरी को, तो इसी दिन हमें व्रत उपवास करना चाहिए। माघी चौथ अर्थात संकट चौथ व्रत के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है सुबह 5:37 से 6:25 के आसपास। सूर्य उदय का समय सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय 5:51। भद्रा काल जो कि मृत्यु लोक की है, परंतु पूजा पाठ इत्यादि करने में कोई दोष नहीं लगता। जैसे रक्षाबंधन इत्यादि में भद्रा का दोष या किसी नए शुभ काम जैसे कोई भूमि पूजन इत्यादि के लिए देखा जाता है, परंतु सामान्य पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो भद्रा का कोई दोष नहीं है। भद्रा सुबह 8:01 से शुरू है और यह पूरा दिन रहने वाली है। अगर आप मानते हैं तो 8 बजे से पहले पूजा पाठ निपटा लीजिए, नहीं तो जैसा मैंने विदित कराया कोई भी दोष नहीं लगता है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय दोपहर में 12:11 से 12:53 के आसपास हो रहा है। इस समय भी आप कोई दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं तो अभिजीत अर्थात हर कार्य की जीत के समय के रूप में से जाना जाता है। राहु काल 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है, तो राहु काल का त्याग कर आप पूरा दिन नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन सरल सी पूजा होती है, जैसे तिल को भूनकर उन्हें कूटकर लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ के साथ मिक्स कर और साथ के साथ गणेश जी महाराज और चौथ माता की मूर्ति प्रतिमा को सुंदर रूप में एक पाटे पर विराजमान कर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख किया जाता है पूजा में। इस पूजा में बच्चों को भी सम्मिलित जरूर करें। मंगलवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहने सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएंगे ना, उसमें लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत ओम घृणे सूर्याय नमो नमः कहते हुए आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी माता का पूजन करें। तत्पश्चात आप सभी अपने घर के मंदिर में, कई भक्तजन सुबह पूजा कर लेते हैं, कई प्रिय श्रोताजन अपने घर का काम निपटाकर चौथ माता की कथा 11 बजे को सुनते हैं। कई भक्तजन शाम को सूर्य अस्त होने से पहले अपने क्षेत्र परंपरा अनुसार पूजा और कथा सुनते हैं।
कई लोग जो है चंद्रमा उदित होने से पहले पहले पूजा और जो है कथा इत्यादि सुनते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और क्षेत्र परंपरा अनुसार कार्य कीजिएगा। देखिए, कुछ चीजें अपने बड़े बूढ़ों की राय लेकर, पारिवारिक और क्षेत्रीय मान्यता अनुसार की जाती है तो ज्यादा फल मिलता है। इसके साथ साथ आप सभी सुंदर भाव, सच्चे मन से एक लाल या पीले कपड़े के ऊपर आप सभी गणपति गजानन की चौथ माता की मूर्ति है तो उन्हें विराजित करें। ओम श्री गणेशाय नमः, चौथ माता की जय कहते हुए सबसे पहले जल और दूध का छींटा माता जो है चौथ माता की मूर्ति है, करवा चौथ की मूर्ति भी आप काम में ले सकते हैं क्योंकि चौथ माता का स्वरूप तो वही है। साथ के साथ गणेश जी महाराज को भी दुर्वा और दुर्वा की मदद से जल का छींटा करें, अर्थात स्नान का भाव करें। फिर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर कर आप चंदन समर्पित करें। उसके बाद आप पुष्प समर्पित करें। दुर्वा जैसे कि उपाय के रूप में आप सभी इस दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला, दुर्वा के बंडल आप बनाकर छोटे छोटे लाल धागे में अपने बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर आप, हे गणेश जी महाराज, इस साल 2026 में मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, सौभाग्य बढ़े, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए गणेश जी को दुर्वा की माला अगर आप किसी गणेश मंदिर में समर्पित कर देते हैं या अपने घर के मंदिर में समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वह मनोकामना पूर्ण होती है। जिस तरह से आप सभी जानते होंगे, आपको कोई सोने चांदी के गहने माला प्रदान करता है तो आप उस पर कितनी कृपा बरसाते हैं, अपना प्रेम बरसाते हैं। आप उसी तरह से गणेश जी को इस विशेष तिथि पर अगर माला दुर्वा की चढ़ाएंगे तो वह बहुत प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आपके काम बनने आरंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी हल्दी की गांठ की माला, हल्दी जो कि सिद्धता, श्रेष्ठता के रूप में जानी जाती है, आप हल्दी की माला 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास हल्दी की जो है माला, आप हल्दी के जो गांठें आती है साबुत, उनकी माला बनाकर गणेश जी के मंदिर में या घर पर जिस काम को आपको कहना है जो है गणेश जी महाराज से, वह कहकर करते हैं तो आपका काम निश्चित रूप से बनता है, सौभाग्य भी बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत भी स्वतः हो जाता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो यह 2 माला, कोई एक माला आप गणेश जी को समर्पित करें। कई कई क्षेत्रों में जो है तिल और गुड़ का बकरा बनाया जाता है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसे जो है गणेश जी महाराज के समक्ष भोग लगाकर अपने बच्चों के हाथ से कटवाया जाता है। तो सभी की क्षेत्र परंपराएं हैं। हमारे क्षेत्र परंपरा अनुसार तो साधारण सरल तरीके से गणेश जी की पूजा कर कर विधि विधान से कथा सुन के साथ साथ भगवान जी को तिल और लड्डू का भोग लगाकर दुर्वा इत्यादि समर्पित की जाती है। बाद में इसको दान किया जाता है, जैसे कि जो काले तिल के लड्डू, सफेद तिल के लड्डू गुड़ के साथ बनाए हैं, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर और कुछ जो है गर्म वस्तु रखकर कुछ चीजें दान में जरूर दी जाती हैं, तभी यह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिणा इत्यादि दान की जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे लाभ तो मिलता ही है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। इस व्रत में पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार लिया जा सकता है। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे तो जल के लोटे में काला तिल दूध डालकर चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए जल चढ़ाकर अपने व्रत को मीठा खाकर लिया जाता है। अगर आप चाहें तो निर्जल व्रत कर सकती हैं, परंतु सर्दी का समय है, निर्जल रहना कठिन है। आप जल पानी फलाहार लेकर भी व्रत को कर सकते हैं। शाम को दान पुण्य के लिए सामग्री निकालकर अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। इस दिन एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर करें, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर जो शिवलिंग पर गणेश जी और महादेव हैं उनके स्थान पर आप सभी को एक शमी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप लाल रंग की वस्तु यानी शहद, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर आपको गणेश जी के स्थान पर शहद का लेपन करना चाहिए। फिर शमी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, मेरे काम बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शहद का लेपन कर कर शिवलिंग और गणेश जी के स्थान पर आप सभी को विशेष तौर पर शहद लेपन करने के बाद शमी का पत्ता, दुर्वा और गेहूं के दाने चढ़ाने से निश्चित रूप से गुरुजी कहते हैं सिद्धि विनायक गणेश जी प्रसन्न होते हैं चतुर्थी व्रत के दिन और सौभाग्य बरसाते हैं और दुख दारिद्रता का अंत करते हैं। तो इस चतुर्थी व्रत के दिन यह कार्य भी कर सकते हैं। माला वाला भी कार्य करें और यह सिद्धि विनायक गणेश जी का जो शहद, शमी का पत्ता और गेहूं और जो हमें समर्पित करना है दुर्वा, यह कार्य भी आप कर सकते हैं। दीपक लगाकर आप दान पुण्य कर कर अपने बच्चों के विवाह की कामना और हर कार्य की सिद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए गणपति गजानन से प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से सौभाग्य तो बढ़ता ही है, दुख दारिद्रता का भी अंत स्वतः ही हो जाता है।
है। शिवलिंग पर 108 की संख्या में गेहूं चढ़ाने से लाल रंग का संबंध मंगल से होता है और मांगलिक दोष को यह दूर करता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ तो अनंत गुना कहा गया है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यह छोटा सा काम एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। इस तरह से मैंने आपको यह बात बताई। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे हैं तो राधे राधे लिखें, और कोई भी प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। आपकी मनोकामना सिद्धि विनायक गणेश जी पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। जल्द ही चैनल पर वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे पूजा की जाती है। अभी के लिए इतना ही। रोज नियमित रूप से श्रेष्ठ जानकारी आपके सम्मुख में प्रस्तुत करती हूँ। आप जो है श्रेष्ठ जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, जय श्री गणेश जी महाराज।